अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी या इसी को मसनूई कशिशे शकल कहते हैं उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको इंसानों ने बनाया, उसको स्पेस के अंदर भेजा और वो किसी भी प्लेनेट का चक्कर काट रहे हैं, उनको हम सैटेलाइट कहा करते हैं। अजीजाने मन, फिर हमने एक टॉपिक वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को पढ़ा। हमने कहा कि कोई भी अगर बॉडी सैटेलाइट के अंदर होती है उसका वेट महसूस नहीं होता क्योंकि सैटेलाइट्स के अंदर ग्रेविटी नहीं होती। अजीज तलबा, अब सैटेलाइट के नॉर्मल फंक्शन के लिए जमीन से एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया जाता है और उनको सैटेलाइट के अंदर भेज दिया जाता है, जो वहीं पर कई साल कई महीने कयाम किया करते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट में खराबी हो जाए तो वो एस्ट्रोनॉट उसको ठीक कर सके। अजीज तलबा, मैंने अभी कहा कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर ग्रेविटी चूंकि नहीं होती, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। बिलखुसूस उनकी हड्डियों का कमजोर हो जाना, मसल का कमजोर हो जाना, दिल का कमजोर हो जाना और इसी तरह से बॉडी के खास रीजन्स के अंदर फ्लूइड का भर जाना, और इस रीजन में सरे फहरिस्त है। अजीज तलबा, जब फ्लूइड जो है वो सर के अंदर भर जाता है, उससे एस्ट्रोनॉट की आई साइड यानी कि बिनाई जाने का खतरा होता है। अब हमने एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे मरने के लिए तो नहीं भेजा, हमने उनको खास टास्क के लिए भेजा है। अजीज तलबा, अब इन बीमारियों को कम करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो ये कि किसी तरीके से सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी को अगर पैदा कर दिया जाए तो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे नॉर्मल काम किया करेंगे और उनको ये बीमारियां लाहक नहीं हुआ करेंगी। अजीज तलबा, आइए जरा हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सिमुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह की फोर्स को पैदा करना, यूजली थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर कर बाय रोटेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट, सैटेलाइट की या स्पेसक्राफ्ट की रोटेशन करने के बाद। अब ये किस तरह से होता है वो हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। अभी इसका प्रिंसिपल समझते हैं। अजीज तलबा, आइंस्टाइन ने एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल दिया। उसने कहा कि एक्सेलरेशन का जो इफेक्ट होता है वही ग्रेविटी का इफेक्ट हुआ करता है। क्लियर? इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल की जो बुनियाद है उसको इस्तेमाल कर कर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट पेशे अमल लाया गया। अजीज तलबा, फिर उसके बाद एक फादर ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स थे जिनका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप जो सैटेलाइट होते हैं उनकी ग्रेविटी को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो सैटेलाइट को अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा दें, उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा हो जाएगी। अजीज तलबा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप रोटेट करवाकर ग्रेविटी को प्रोड्यूस करवाएं, तो ढेरों कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी को हासिल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि कोई भी आज की तारीख तक ऐसा सैटेलाइट नहीं है जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल ग्रेविटी को पैदा किया हो। यानी कि जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं ये थ्योरी के ऊपर बेस हैं, लेकिन इनको अभी तक प्रैक्टिकली अमल के अंदर नहीं ला सके। अजीज तलबा, अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल ग्रेविटी? इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो आप लिखेंगे एस्ट्रोनॉट्स की बोन जो हैं वो डीमिनरलाइज हो जाती हैं, यानी कि उनमें से मिनरल निकल जाते हैं, वीक हो जाती हैं।
मसल जो होती है वो एट्रोफी हो जाती है, यानी कि मसल कमजोर या बारीक हो जाते हैं। फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो फ्लूइड बॉडी का होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं होती, किसी बॉडी के खास हिस्से के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जैसे फ्लफी फेस होते हैं, यानी कि चेहरे का फूल जाना, ये भी इसी वजह से होता है। या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, यानी कि दिल के अमराज लाहक हो सकते हैं। अजीज तलबा, अब आर्टिफिशियल ग्रेविटी को पैदा करने के लिए हम रोटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैग्नेटाइजेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज तलबा, जो ज्यादातर हम एक्सेप्टेबल मैनर मानते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी को पैदा करने के लिए, बेहतरीन जो तरीका है वो रोटेशनल मेथड है। लीनियर एक्सेलरेशन मेथड को इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एंटी मैटर। अब एंटी मैटर क्या होता है? मैटर का उल्ट। मैटर का एंटी मैटर के साथ कंबाइन जब करता है तो एक ट्रेमेंडस, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर ही लीनियर एक्सेलरेशन पॉसिबल है। उसकी मदद से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अजीज तलबा, एंटी मैटर तो सोने और चांदी और इसी तरह से प्लाटिनम से भी बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सके। इसी तरह से जो मैग्नेटाइजेशन है कि आप वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ग्रेविटी को पैदा करें, तो उससे और इफेक्ट ये होगा कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ही यूज की हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक बंदा दिन रात रहेगा तो उसकी भी बीमारियां, उसकी भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। अजीज तलबा, तो आज आके कुल मिला के बात यह है कि रोटेशनल जो मेथड है इसी को बेहतर मेथड माना जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी सैटेलाइट को किसी भी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर कर आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। अभी भी वो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स वहां पर अलग अलग किस्म की मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, उससे एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी की जो बीमारियां हैं जो जीरो ग्रेविटी पे लगती हैं उनसे बचा जा सके। अजीज तलबा, अब इन दोनों के जो ड्रॉबैक हैं वो मैंने यहां पर लिखे कि लीनियर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी एनर्जी को पैदा करने के लिए एंटी मैटर का इस्तेमाल किया जाएगा और एंटी मैटर तो बहुत ही महंगा है। इसी तरह से मैग्नेटिक जो मेथड है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो प्रोड्यूस किया करेंगे, तो ये भी कोई मेथड अच्छा मेथड नहीं है। जनाबी मन, अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से स्पेसक्राफ्ट के रोटेट करने से पैदा हो सकती है। अजीज तलबा, इसको एक जनरल जो है वो एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। आपने YouTube पर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ग्लास लेकर उसमें पानी डालते हैं और उसको रस्सी के साथ बांधकर यूं बड़ी तेजी के साथ दायरे के अंदर घुमाते हैं, मगर उससे पानी नहीं गिरता। अब वो पानी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है। इसी तरह से ये कोई मेरा स्पेस क्राफ्ट है, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है। अगर मैं इसको इसके सेंटर के ऊपर यूं करके घुमाऊं, यूं करके अगर घुमाऊं, जैसे आपने जो है वो ग्राइंडर मशीन देखी होगी। अब ग्राइंडर मशीन के अंदर जो ब्लेड जब घूमता है तो वो पाउडर को दीवारों के साथ मारता है ना। इसी तरह से जब ये स्पेस क्राफ्ट घूमेगा तो वो जितनी भी चीजें होंगी उनको पुश करेगा, उनको पुश करेगा कि वो बाहर वाली जो बाउंड्री है, ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है, इसके साथ जाकर मैच हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मेरा ये कोई छोटा सा निक्कू सा जो एस्ट्रोनॉट्स है वो यहां पर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, इस दीवार के साथ आकर चिमट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है या सैटेलाइट है, जब वो घूमेगा तो सेंट्रीपिटल
फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, दायरे के अंदर घूम रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रही है, उसको इस जो बाउंड्री है इसके साथ चिमटाई रखेगी, चिपका कर रखेगी, एडहियर किए रखेगी, इससे दूर नहीं होने देगी। तो हम यूं कहेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो ये जो बाउंड्री होगी इसके साथ चिमट गया। जब वो इसके साथ चिमटा तो ये जो बाउंड्री है ये भी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब देखें वही कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जमीन की ग्रेविटी जो है वो नीचे को खींच रही है, टेंशन उसको अपोजिट साइड पर खींच रही है, जिसको हमने रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स कहा था। इसी तरह से एक फोर्स इसको यूं धक्का दे रही है कि वो ये जो बाउंड्री है इसके साथ लग जाए। जब वो बाउंड्री के साथ चिमटा तो वापस एक नॉर्मल फोर्स लगी जो उसको वापस जो है वो मूव करने की कोशिश कर रही है। अजीज तलबा, इसी को तो हमने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर तब्दील हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि इसकी मदद से आप ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अजीज तलबा, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट कहा, ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, और जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है जिसको हम AC कहते हैं, दैट इज v² डिवाइडेड बाय r, यही लिखते हैं। अब जबकि हमें पता है कि जो v है दैट इज इक्वल टू r ओमेगा, अगर v का स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर दें, इसका भी स्केयर कर दें, इसका भी स्केयर कर दें। ये जो रिलेशन है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा। तो अब v स्केयर की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करूं तो AC इज इक्वल टू r का स्केयर ओमेगा का स्केयर डिवाइडेड बाय r बनेगा। एक r के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास रिलेशनशिप बनता है AC इज इक्वल टू ओमेगा का स्केयर और साथ हो जाएगा r। ये वाला r जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अजीज तलबा, चूंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो ओमेगा होगा इसकी वैल्यू होगी 2 पाई डिवाइडेड बाय t। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, लेकिन इसमें तो ओमेगा का स्केयर है तो इसका भी स्केयर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्केयर लूं तो ये बनेगा मेरे पास ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर बनेगा 4 पाई का स्केयर डिवाइडेड बाय t का स्केयर। तो अब ओमेगा स्केयर की वैल्यू को इसके अंदर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास बनेगा AC इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर डिवाइडेड बाय t का स्केयर और साथ r आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूं। अजीजाने मन, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं कि AC इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर r, ये जो t है इसको मैं अलग से लिखूं 1 डिवाइडेड बाय t का स्केयर। अब ये भी एक रिलेशन है कि F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय t। अब ये स्केयर है तो इसका स्केयर बनाने के लिए इसका भी स्केयर बनाऊंगा, तो 1 डिवाइडेड बाय t के स्केयर की जगह पर मैं सिर्फ f का स्केयर लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा AC इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर r और साथ हो जाएगा f का स्केयर। अब f इस साइड पर रखना है, बाकी सारी चीजें उठाकर इस साइड पर ले आए तो मेरे पास बनेगा a डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर r इज इक्वल टू f का स्केयर। अब अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं उसकी मदद से ये हमारे पास सिंपल जो है वो स्केयर कट जाएगा, तो मेरे पास बनेगा f इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास AC है ये अंदर रह जाएगा, 2 का स्केयर रूट लूंगा तो 4 का स्केयर रूट लूंगा वो 2 बनेगा, पाई का स्केयर रूट जो है वो पाई बनेगा। मैं यूं कहूंगा ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाहर आ गया और स्केयर रूट के अंदर बचा AC डिवाइडेड बाय r।
अजीज तलबा, अब आपने इसकी रोटेशन को इतना जो है वो सेट करना है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये जी के बराबर आ जाए, यानी कि ए सी कितना हो जाए, जी के बराबर आ जाए। तो ए सी की जगह पर मैं लिख सकता हूं जी, तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बना 1 डिवाइडेड बाय 2 पाए अंडर रूट स्मॉल जी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू एफ। तो आपने इसकी रोटेशन का जो है वो इस्तेमाल कर कर यहां पर ग्रेविटी को पैदा करना है। अगेन बता रहा हूं, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है जिसको मैथमेटिकली तो हमने प्रूव कर लिया, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटली इसको अप्लाई नहीं किया। अजीज तलबा, अब यहां पर जितनी इसकी रोटेशन जो है वो ज्यादा होगी उतनी ग्रेविटी जो है वो ज्यादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो एक्चुअल में ना सिर्फ ये कि इसकी रोटेशन इसको डिसाइड करेगी, बल्कि जो ऑब्जेक्ट का मैसेज है वो सेंटर के कितना करीब है या सेंटर से कितना दूर है उसके ऊपर भी ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड करेगी, जो ग्रेविटी आपने यहां पर पैदा करनी है। तो अजीज तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड पर हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।